बदलाव होगा, अवश्यंभावी है। नीतीश कुमार ने मन बना लिया है, एक बहुत ज़बरदस्त नेगोशिएशन हो रहा है, उसमें 19-20 की प्रक्रिया चल रही है। नीतीश को क्या चाहिए आपको पता है, मुझे पता है, बिहार की जनता को पता है, नरेंद्र मोदी को पता है। नरेंद्र मोदी दे क्या रहे हैं ये किसी को पता तो नहीं होगा, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि नरेंद्र मोदी इस बार नीतीश कुमार को मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान। और ख़ास बात यह है कि इधर डुबकी लगाते हैं तो उधर वाला मिजाज देखते रहते हैं, और उधर लगाने का मन रहता है तो इधर देखते रहते हैं। गोवा भी देख रहे हैं कहाँ से, और दार्जिलिंग भी देख रहे हैं, दोनों मजा न मिली, एक न मिली। आप मान कर चलिए कि आने वाले 22, 23, 24, 25, 26 कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तेजस्वी यादव उस स्थिति में नहीं है कि वो नीतीश कुमार के समक्ष कोई प्रस्ताव रख सकें। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे होती है खबरों की चीड़फाड़। अगर भूल गए हैं तो एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि आप पंचनामा ही देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त हम लोग आउट ऑफ बिहार हैं, इंडिया से बाहर हैं, नेपाल में हैं। चुनावी यात्रा हमारी चल रही थी। इस कड़ी में अब चूँकि भाई भारत में राम आ रहे हैं तो सीता की नगरी, जनकपुर नगरी और जो बाबा पशुपतिनाथ हैं उनके दर्शन करने तो बनते हैं। शुभ काम की शुरुआत भारत में हो रही है तो आशीर्वाद लेने हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, और उसके लिए पंचनामा देरी हुआ। आप सभी दर्शकों से हम हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं कि माफ़ कर दीजिए। 3-4 दिन से आप सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे, लेकिन हम भी मजबूर हैं। आपके लिए ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं, कई खबरें हम यहाँ से बटोर के लाएंगे। लेकिन संयोग ऐसा होता है कि जब जब हमारे डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक छोड़ते हैं, जो राजनीतिक मरीज हैं वो एक के बाद एक घायल होने शुरू हो जाते हैं। राजधानी पटना में, बिहार में, भारत में कुछ ऐसा ही इन दिनों चल रहा है। डॉक्टर साहब क्लिनिक में नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। दरअसल राजनीतिक माहौल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। 72 घंटे का अल्टीमेटम हम पिछले 2 दिन से सुन रहे हैं। 72 घंटे में बहुत कुछ बदल सकता है। विधायक दलों की बैठक भाजपा की हुई है राजधानी पटना में। इधर जदयू के लोगों को राजधानी छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। कई लोगों के मन में परेशानियां बढ़ गई कि अचानक ये क्या हो गया है। अब क्या बिहार में फिर से नई सरकार की सुगबुगाहट दिख रही है? एक तरफ 22 तारीख को यानी सोमवार के दिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होंगे। कल से आप सोशल मीडिया पर राम जी की वो तस्वीरें देख रहे हो, काफ़ी अद्भुत दृश्य है वो, काफ़ी अद्भुत तस्वीरें हैं। एक तरफ रामलला के दर्शन के लिए, दूसरे तरफ बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलने के लिए भाजपा जदयू एक साथ फिर से आने वाली है। अमित शाह के बयान से लेकर अशोक चौधरी के बयान तक अगर चर्चा की जाए तो संकेत तो कई मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव क्या करेंगे। चलिए बिना देर किए, हमको पता है कि आप अपने डॉक्टर साहब को सुनने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन हैं, परेशान हैं, तो बिना देर किए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, चीड़फाड़ करवाते हैं। सर क्या कहेंगे? पंचनामा तो हम लोग काफ़ी लेट कर चुके हैं। ये माफ़ी तो आप मांग लिए, लेकिन गलती क्या था वो तो भी तो बताइएगा ना। देखिए, गलती हमारे हाथ की थी नहीं। हम लोग तो सब व्यवस्था करके चले थे। हम लोग सोचते कि अनंत रूप से पंचनामा चलता रहेगा निर्बाध, लेकिन नेपाल के बॉर्डर को इधर आने के बाद कितना भी हमने ISD रिचार्ज किया, हमारा नेटवर्क काम नहीं किया। अब होटल का वाईफाई है कि हम किसी तरीके से ये काम कर पा रहे हैं। लेकिन बिहार की सियासत देखिए, पिछले 2 बार भी मैंने महादेव का दर्शन करने में निकला था तो सरकारें गिरी थी। एक बार बनारस गया था तो मतलब ICU से वापस आ गया था नीतीश कुमार की सरकार। इस बार पशुपतिनाथ दर्शन करने हम आए हैं। पेशेंट फिर वेंटिलेटर पर है और डॉक्टर यहाँ से है। तो देखिए, हम चीर-फाड़ बाकी डॉक्टरों की तरह दूर से नस्तर नहीं चलाते हैं। वीडियो कॉल पे नहीं, हम यहीं से नस्तर चला देंगे और एग्जैक्टली जगह पे पहुँच जाएगा। देखिए, बिहार की सियासत को अपने हथेली की तरह आगे पीछे मैं रोज़ देखता रहता हूँ, और जितना इस हाथ की लकीरों के बारे में जानता हूँ उतना ही बिहार की सियासत के बारे में जानता हूँ। ये तय था, जब हम पटना से निकले थे तो सीतामढ़ी हम गए थे। सीतामढ़ी में देखिए, मुझे ये बात बोलने में संकोच नहीं है कि सीतामढ़ी जब हम पहुँचे तो रामेश्वर महतो जी से हमारी मुलाकात हो गई, जो कि जदयू के MLC हैं। एक बहुत ही मित्रवत हमारा उनका संबंध है। मैं पत्रकार हूँ, राजनीतिज्ञ हैं। हम अपनी ना तो मैं अपनी कोई बात उनसे शेयर करता, ना वो अपनी कोई बात मुझे शेयर करते हैं। इसी बीच एक प्रयोजन बना कि चलिए पशुपतिनाथ दर्शन करते हैं। आपको पता होगा कि हम आधे रास्ते में थे और आधे रास्ते से MLC साहब की गाड़ी वापस पटना गई। इससे बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को नहीं दे सकता हूँ। ये सबसे बड़ी जानकारी है। ये इस बात का दावा पुख्ता कर देता है कि देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन इन पटना।
बिहार में इस वक्त जो राजनीतिक गहमागहमी है वो ये साफ इशारा कर रहा है कि पिछले जो 2 महीने से लगातार हम ये बता रहे थे कि बदलाव होगा, अवश्यंभावी है। नीतीश कुमार ने मन बना लिया है, एक बहुत ज़बरदस्त नेगोशिएशन हो रहा है, उसमें 19-20 की प्रक्रिया चल रही है। नीतीश को क्या चाहिए आपको पता है, मुझे पता है, बिहार की जनता को पता है, नरेंद्र मोदी को पता है। नरेंद्र मोदी दे क्या रहे हैं ये किसी को पता तो नहीं होगा, लेकिन मुझे ज़रूर पता है कि नरेंद्र मोदी इस बार नीतीश कुमार को मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग मत मांगिए, नहीं दे पाएंगे। प्यार मोहब्बत रिश्ता रिश्तेदारी सब ठीक है, लेकिन रिश्तेदारी को उधारी में मत बदलिए। उधार प्रेम की कैंची है, चला दीजिएगा फिर वही हाल हो जाएगा। फिर 2 साल बाद करना है क्या यही? अब तो हुआ है ना, 4 धाम हुआ है, जवानी में गलती के लिए लेकिन गंगा नहीं ले बानी, सब तो कर लिए, गंगा भी नहा लिए, गलती भी कर लिए। अपने कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं, और फिर उसी में डुबकी लगा लेते हैं। खुद कहते हैं सांप्रदायिकता की जननी है, सांप्रदायिकता की खान है भाजपा, वहाँ भी डुबकी लगा लेते हैं। और ख़ास बात ये है कि इधर डुबकी लगाते हैं तो उधर वाला मिजाज देखते रहते हैं, और उधर लगाने का मन रहता है तो इधर देखते रहते हैं। अभी तो ऐसा हो गया कि मतलब गोवा भी गए और दार्जिलिंग भी गए, और गोवा भी देख रहे हैं कहाँ से और दार्जिलिंग भी देख रहे हैं। दोनों मज़ा ना मिली, एके न मिली एक टाइम में। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की यही जो मैंने अपने उम्र से ज़्यादा बढ़कर, और कहीं ना कहीं एक वर्बल अब्यूज़ भी है मेरी तरफ से, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने नीतीश कुमार को पॉलिटिकल रोमियो कह दिया था, बट दैट इज़ क्वाइट जस्टिफाइड। आज आपको लग रहा हो कि नीतीश कुमार ने नमन मिश्रा ने सही पकड़ा नीतीश कुमार जी को। अब नीतीश कुमार जिस मूड में चले गए हैं, आप मान कर चलिए कि आने वाले 22, 23, 24, 25, 26 कुछ ना कुछ होगा ही होगा। नीतीश विधानसभा भंग कर चुनाव में चले जाए, नीतीश भाजपा के साथ नेगोशिएशन फाइनल कर ले, नीतीश कुमार वर्तमान सरकार को ये मतलब अल्टीमेटम दे दें कि मैं निकल रहा हूँ, आपका भंसार कटा है कि नहीं कटा है? नेपाल में भाई सिस्टम है भंसार कटाने का, कटाइएगा तभी रह पाएगा, तो नहीं कटेगा तो फिर कट जाएगा, बढ़िया कट जाएगा। तो उससे बचना है तो तेजस्वी यादव को अपना भंसार कटाना पड़ेगा ना। लेकिन आप हम सब जानते हैं तेजस्वी यादव उस स्थिति में नहीं है कि वो नीतीश कुमार के समक्ष कोई प्रस्ताव रख सकें। लालू और नीतीश कुमार जिस वक्त नीतीश कुमार से मिलने गए थे, उसी वक्त रामेश्वर महतो सरीके कई नेताओं को ये फ़ोन आता है, एकदम सीक्रेट फ़ोन आता है। सोचिए, नेपाल में भी खोज कर फ़ोन कर दिया गया, हम लोग का मोबाइल नहीं काम कर रहा है, और उन पर फ़ोन आता है कि किसी भी हालत में आपको 72 घंटे तक पटना रहना है। पशुपतिनाथ दर्शन हमारा 2 साल से बाकी था, मेरा और उनका। हम लोगों ने बहुत पहले तय कर लिया था, लिट्टी चौका पे बात हुई थी तो वो कहते आप खूब जाते हैं, हमको नहीं लाते हैं कभी। हम चलिए महादेव के दर्शन में करने के लिए टिकट का कटाना है, चलेंगे। अब किस्मत देखिए कि समय निकाले भी तो आधे से को वापस जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। एक ही दिन भाजपा और जदयू दोनों ने अपने विधायकों और सांसदों को ये अल्टीमेटम दिया कि आप वापस आइए बिहार, पटना पहुंचिए, और पटना छोड़ना नहीं है 72 घंटे तक। इससे आप क्या अंदाजा लगाते हैं? मतलब 72 घंटे में बहुत कुछ बातें हुई हैं। भाजपा जो विधायक दल की सब बैठक हुई है, उसमें क्या माना जाए कि नीतीश पे मुहर लग चुकी है, विधायकों ने मुहर लगा दिया है? देखिए, भाजपा निश्चित तौर पर ये बैठक करके यही समीकरण बनने की कोशिश कर रही थी कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगते हैं तो हमें मीडिया में बयान क्या देना है, परसेप्शन क्या बनाना है। देखिए, प्रवक्ता चुप हो गए हैं, दोनों तरफ के प्रवक्ता कुछ नहीं बोल रहे हैं। नीरज कुमार की माताजी का निधन हो गया है, इसलिए वो थोड़ा सा इस फ्रेम से भी बाहर है, वरना और चीज़ें स्पष्ट हो जाती। लेकिन ये तो आप समझ रहे हैं ना कि अब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को नहीं रहना है। उन्हें अगर रहना होता तो संयोजक का पद ले लेते ना, उन्हें नहीं रहना है तो कहाँ जाएंगे? क्या यहाँ तीसरा कोई ऑप्शन है क्या? नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ते भी हैं तो एक चुनाव में वो कभी कम सफल नहीं होगा। वो एक्सपेरिमेंट 2 चुनावों का होगा, और 2 चुनाव नीतीश कुमार के पास है क्या समय? आने वाले 10 साल आप नीतीश कुमार को इसी तरीके से लड़ते देख रहे हैं क्या? बीत गया जो कल लौट के ना आएगा, समय बीत गया। नीतीश कुमार की राजनीति अब अपने मुहाने पर खड़ी है। यहाँ से उन्हें सम्मानजनक विदाई देनी चाहिए, खुद को देनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। या अगर उन्हें भाजपा के वैचारिक मतभेद है, भाजपा से ट्यूनिंग नहीं बैठता है, भाजपा सांप्रदायिक है, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। क्या ये वो करेंगे? जो ललन सिंह सरीखे अपने करीबी व्यक्ति को कुर्सी छीन लेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएगा? बिहार का यादव जी इतना बेवकूफ़ है? क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है।
2 साल से लगातार कह रहा हूँ जब से सरकार बनी है कि यादव जी आपको बनाया जा रहा है। जितने भी समर्थक हैं तेजस्वी यादव के, कई बार मुझे कहा कि आप भाजपा के मीडिया होते जा रहे हैं, आप गोदी मीडिया होते जा रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, विपक्ष की बात चलाएंगे ना, आप थे तो कौन चलाता था? और फिर आइएगा, ये मैंने कहा था कि फिर आइएगा और फिर खोजिएगा मुझे ही, क्योंकि आपका बेमत नहीं है कि आप बड़का बड़का कोठी बंगले वाले का आप उनके से नेगोशिएट कर लीजिए। हाथ जोड़ के फ्री वाला हम लोग खड़ा रहेंगे। और पहले भी तेजस्वी यादव ने हाथ जोड़ा हमसे कि आप लोग मदद कीजिए हमारा, और आगे भी करेंगे। वो नेता तो यही करते हैं, मौका परस्ती, लेकिन हम मौका परस्ती नहीं करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल है, हमने सुना कि लालू प्रसाद यादव, जैसे ही भनक लगती है लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव मिलने चले जाते हैं। ईडी का समन उनके यहाँ पहुँचता है, लेटर लेकर, लिफाफा लेके ईडी पहुँच जाता है। मेरे भाई अगर नीतीश कुमार तेजस्वी से नहीं माने तो लालू से क्या मानेंगे? लालू आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को, नीतीश को मनाने जाएंगे? मुस्कुराहट थी सर चेहरे पर, कहा जा रहा है। अरे वो तो, अरे क्या बात कर रहे दोस्त, जब कत्ल करता है तो आदमी रोता नहीं है, हंसता है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया है, सुना है कि तू फिर बेवफा हो गया है। फिर बेवफा। एक बार बेवफा नहीं, फिर बेवफा। गाना में ये पिछली बार भी मैंने ये गाना चलाया था, पंचनामा मेरा था। और नीतीश कुमार 2017 में, नीतीश कुमार और जब लालू यादव अलग हो रहे थे, तो उस वक्त लालू यादव को इस बात की पीड़ा थी कि अरे ये कैसे हो गया, हम तो अभी एक साथ आए थे समाजवाद को आगे बढ़ाने, और ये सडनली हो क्या गया? ये हुआ कुछ नहीं है। नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपने जेब की ऊपर वाली कमीज पर रखते हैं, जहाँ भी इस समय नेपाली टका मेरे पास है इसी जगह रखते हैं। हम ऊपर क्यों रखे हुए हैं कि कब कहीं कोई मामला है तो गिनने थोड़े जाएंगे, इधर से दे देंगे। उसी तरह से नीतीश कुमार यहाँ रखते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को, और मौका मिलते नीतीश कुमार अपनी महत्वाकांक्षाओं के सामने किसी की कुर्बानी दे सकते हैं। और ये बात अगर नहीं समझ में आ रही हो अभी ना, छोड़ दीजिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, केवल पंचनामा देखते, छोड़ दीजिए देखना, मत देखिए। हम बता रहे हैं 10-20 हज़ार घटा दीजिए व्यू मेरा, मत देखिए, मत कीजिए राजनीति, आपको से नहीं होगा। जिस नीतीश कुमार ने, मैं बार बार कहता हूँ और बोलता रहूँगा, एक पैटर्न है, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर दिग्विजय सिंह, और शरद यादव से लेकर आरसीपी सिंह, और आरसीपी सिंह से उपेंद्र कुशवाहा से ललन सिंह, अब बचा कोई क्या? अब क्या अपने बेटे जो उनके क्या नाम है, उनका सतीश नाम है, क्या नाम है उनका, निशांत, अब क्या निशांत के साथ धोखा करेंगे? राजनीति में नहीं निशांत आए, कहीं ना कहीं बचा लिया उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप अपने पिताजी से होने से। शायद उन्हें भी झटका दे सकते थे वो किसी समय में। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सब तथ्यपरक है, सबका एक उदाहरण सामने है, और आज नहीं सही होगा तो कल सही होता देखिएगा। मैं यथार्थ में जीता हूँ, सामने जो दिखता है वही बताता हूँ। आप मुझे नेपाल में बिठा दीजिए या मॉरिशस में बिठाइए, जो बातें जीवा से निकलती हैं वो उसी चाशनी में गुली होती हैं जिस चाशनी की सच्चाई को आप पटना में देखते आए। अभी जो स्थिति आपने कहा कि लालू यादव हंस रहे थे, आपने समझ लिया। तेजस्वी यादव कितने निरीह हैं वो तो मैं बोलता ही आ रहा हूँ। क्या तेजस्वी यादव स्थिति में है कि वो सरकार गिरा दें? ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार ने क्या किया? उस प्रेशर वॉल्व के सीटी को खींच दिया। अब राजद का एकमात्र जो प्यादा था, जो दाव खेल सकता था, वो भी खत्म। अब क्या आप बताइए मुझे, अशोक चौधरी के माध्यम से तोड़ाएंगे जदयू राजद? किसके माध्यम से? विजय चौधरी के माध्यम से? संजय झा के माध्यम से? कोई नहीं है। वो लगी से जो घास काट रहा था, ना मामा से काना मामा बढ़िया, वो भी समाप्त कर दिया नीतीश कुमार ने। अब समझ में आ रहा है नीतीश कुमार क्या करने जा रहे थे। और अब जिस फैसले के नीतीश कुमार बढ़ चुके हैं, फैसला बढ़ क्या चुके हैं, ले लिया है भाई। तो पटना से बोल के आ रहे हैं। सर, अशोक चौधरी ने कहा है कि हम मौका देंगे तब न, मतलब अमित शाह ने जो बयान दिया था कि हम, मतलब ऐसा थोड़ी है कि प्रस्ताव आएगा तो हम स्वीकार करेंगे। अशोक चौधरी कहते हैं कि प्रस्ताव हम देंगे तब ना। अशोक चौधरी के घर का ड्राफ्ट होता है प्रस्ताव। कल तक कांग्रेस में थे, आज जदयू में है, कल कहाँ होंगे उनको भी सोचना पड़ेगा। अगला नंबर संजय झा या अशोक चौधरी में से किसी का ना होगा। ये जो आ रहा है बुलडोजर, तीसरा मकान, चौथा मकान, आपके बगल वाला का मकान, तो अब आप ही का नंबर ना है। अरे संजय झा तो अशोक चौधरी, अगला नीतीश कुमार का शिकार कौन है? मैं तो कह रहा हूँ, निशांत थोड़ी राजनीति में है। प्रशांत किशोर से जाके पूछिए कहाँ का मारा, कहाँ कहाँ भटक रहा है। देखिए, कहा जाता है कि एक कोमोडो ड्रैगन है, एक जानवर है अफ्रीका का। वो क्या करता है ना, वो उसके पास कोई बहुत खतरनाक हथियार नहीं होता है, जैसे पंजा या जबड़ा, वैसा कुछ नहीं होता है। तो वो क्या करता है ना, किसी बड़े जानवर को, मवेशी को, बस उसके पैर को काट लेता है, तो उसके पास जहर भी नहीं होता है।
उसके मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग तरीके के कॉकटेल होता है बैक्टीरिया का, और वो एक बार फ्लैश में चला गया, नहीं मांस में चला गया, तो जिंदा इंसान या जिंदा जानवर सड़ जाता है 2 से 3 दिन में, और वो अपने शिकार का पीछा करता रहता है 3 दिन 4 दिन तक, वो 10 दिन लग जाए वो पीछा करता रहेगा। 11वां दिन उस पैर को सड़ जाना है और गिर जाना है उस जानवर को, और जब गिर जाएगा तो जिंदा जानवर को खाता है। अब इससे ज़्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ और क्या होता है उससे। मतलब ये मान लिया जाए कि 22 तारीख के बाद बिहार में हमें लगता है कि बहुत कुछ बदलाव देखने देखिए, सीधे तौर पर बोलूँ तो भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार बन रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार और जो प्रस्ताव वाला खेल चल रहा है कि तू प्रस्ताव हम प्रस्ताव, हम प्रस्ताव तू प्रस्ताव, कार्ड छपना के बाद भी शादी ब्याह कैंसिल होता है, पता है ना? है आजकल तो बंद है बिहार में, लेकिन लेन देन तो नीचे टेबल से होता ही है। वो अगर नहीं होता है तो मन मिल जाता है, लेकिन दिल नहीं मिलता है। सर अगुआ कौन है? आप शादी की बात कर रहे हैं, अगुआ देखिए, अगुआ एक बात जान लीजिए, अगुआ वही होगा ना जिसको आप उप मुख्यमंत्री बनते देखिएगा। अच्छा। सुशील मोदी तारनहार बन के आ गए हैं, सम्राट चौधरी मीटिंग करा रहे हैं विधायकों की, हैं, और पुराने चावल जिंदा हो गए हैं। आपको नहीं पता, हरिवंश जी आके पटना घूम के चले गए हैं, और भी जदयू के कई दिग्गज हैं, खुद अशोक चौधरी ही नेगोशिएटर में से एक हैं। उदाहरण दे चुके हैं दामाद के माध्यम से। दामाद के माध्यम से क्या आप बोले, बहुत छोटी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक चौधरी डायरेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, और बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। अब ये तथ्य नहीं कि हम इसको प्रूव कर सके, ये तो र्यूमर ही है, हमारे कान तक आती है बातें, अब बहुत विश्वसनीय सूत्रों से आती हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि रातों रात रामेश्वर महतो का पटना जाना, नीतीश कुमार का उनको बुलवाना, सारे एमएलसी सारे विधायक, एमएलसी में सबको नहीं बुलाया गया है, चुनिंदा लोगों को बुलाया गया, लेकिन विधायक सांसद सबको बुलाया गया। ये क्या साबित करता है? नीतीश कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं ना, सारा काम तेजस्वी यादव, जो सरकारी प्रस्ताव हम वहाँ के लिए अब जा रहे हैं, तेजस्वी की तस्वीरें हटा दी गई हैं, सोशल मीडिया तक से हट गया है, हर विभाग से हट गया है। अब क्या चाहिए, क्या लिख के दें? चीज़ें बदल चुकी हैं, असहाय है लालू यादव, वो तब भी असहाय थे, अब भी असहाय हैं। लालू यादव अपनी राजनीति, हाँ एक बात जरूर कहूँगा, यहाँ से तेजस्वी यादव की राजनीति को मजबूती मिल जाएगी। जो एक जंग लग गया था वो जंग छूटेगा। तेजस्वी ने अपने आप को प्रूव भी किया है, इधर जितने दिन सरकार में रहे हैं वो नीतीश कुमार से लड़ तो नहीं पाए हैं, लेकिन जिस असहजता में भी वो काम कराते रहे हैं, चाहे रोजगार वाला हो या जो भी काम रहा हो, वो भी एक कहानी कहता है। वो कहता है कि आगे चल के हमारा जो बिहार की राजनीति का एक पैटर्न है वो बदलेगा, अब विकासोन्मुख काम होंगे। लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि राजद को इस बात से परहेज आगे करना होगा। अगर एक बहुत लार्जर जो हिंदू वोट बैंक है उसको अपने पाले में करना है तो दे विल हैव टू बी इंक्लूसिव, दे विल हैव टू स्टॉप रिटेलिएटिंग अगेंस्ट जो हमारा सबसे बड़ा सनातन है, उसके खिलाफ उस पर हमला नहीं कर सकते हैं आप। हम अभी हिंदू राष्ट्र नेपाल में हैं, देख रहे हैं, कण कण में आपको शिव नज़र आ रहे हैं। मैं तो हर जगह देख रहा हूँ, देखिए वहाँ शिव है, देखिए वहाँ शिव है, ये हमारा होटल है, इसके सामने शिव है, पे साइड में मंदिर है, देखिए वहाँ देखिए उल्लू महाराज वहाँ भी विराजमान है, साक्षात पंचनामा सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं तो कुछ दे देते तो काम हम लोग का ही बन जाता। नहीं मतलब लक्ष्मी का आशीर्वाद ना हो, सरस्वती का आशीर्वाद जरूर हो, इतना जरूर चाहेंगे। लोग तो कहवे करते हैं कि जीभा पे सरस्वती बैठती हैं, ताना मारते हैं कि बातें जो बोलता है वो कहीं ना कहीं से कायनात सही करा देती है। और कल हमारे साले साहब प्रिंस ये बोल भी रहे थे यहाँ पे, जो दर्शन कर रहे थे, तो कह रहे थे कि यूनिवर्स भी एक लिविंग बींग है, जैसे कि एवेंजर्स मूवी में दिखाया गया है कि वो भी एक लिविंग बींग है, वो जी रहा है, वो सांस ले रहा है, वो खा रहा है, उसकी भी मूड्स होते हैं वेदर्स की तरह, वो भी हमारी बातें सुनता है। अगर हम कुछ कहते हैं तो कायनात भी सोचता है कि नहीं इसकी बात, चलो ठीक है, इसकी बात सच कराते हैं, इसको सच कराते, ये होता है। और जो पैटर्न बिहार की राजनीति का दिख रहा है, देयर इज नो साइंग अवे फ्रॉम द फैक्ट कि नीतीश कुमार एकदम अविश्वसनीय है। कांग्रेस के पास एक मौका था कि एक रिस्क ले ले, लालू यादव रिस्क लेने के चक्कर में नहीं थे। लालू यादव जहाँ भी गए उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, लड़का जैसे तुमको ठीक लग रहा है लेकिन आप देख लीजिए, एक बार पता लगा लीजिए। हर जगह यही हुआ है। अगर ठीक से एडवोकेसी लालू यादव करते तो नीतीश कुमार संयोजक 6 महीना पहले बन गए होते, और आज कहानी कुछ और होती। आज नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के लिए पग पग दाने डाल देते अयोध्या में, पग पग दाने। और अब कहीं नीतीश कुमार, जो मैंने कहा एक बड़ा दावा जी कि बनारस तो नहीं गए, अयोध्या जरूर जाएंगे, उधर सब कुछ चमका रहा अपना अपना इन्विटेशन। लालू जी बोलते हम जेबे नहीं करेंगे, तो लालू जी के समर्थकों को सोचना पड़ेगा ना कि किसका न्योता ठुकरा रहे हैं। अरे ठीक है, भाजपा कैंपेन कर रही है, मैंने एक बात बताइए, गांव का सबसे नामी बदमाश यज्ञ कराएगा, नहीं जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे। यज्ञ ना हो रहा है, आपको उस नामी बदमाश से दिक्कत है ना।
प्रभु से दिक्कत नहीं ना है, हम इससे साधारण तरीके से नहीं समझा सकते थे। चलिए। आपकी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक है राजद, सुधार लीजिए, आपका बहुत भविष्य बेहतर है। बिहार में युवाओं की पूरी टीम है तेजस्वी यादव के साथ, पूरा नेताओं की छुट्टी हो गई धीरे धीरे करके। जितने सारे शिक्षक अभ्यर्थी अभी बने हैं सब तेजस्वी को काफी पसंद कर रहे बड़ाई कर हैं। रहे हैं। नीतीश के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे, बोले कि सुन लीजिए एक और बात, अगर तेजस्वी जी यहाँ चूके, मत चूको चौहान, चूक गए तो भाई बगल में ही उनके बड़े भाई चिराग पासवान इंतजार कर रहे हैं, वो भी यही खेल खेलना चाहते हैं, मौका का इंतजार कर अगर मौका मिला तो नीतीश तो उधर जा ही रहे हैं। ऐसा ना हो कि चिराग पासवान वाला लकीर धर ले, और वो लकीर चिराग पासवान धर लेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि चिराग पासवान इसमें कितना कमिटेड है। बिहार की राजनीति और बिहार को लेकर जो एक चिराग पासवान ने मूवमेंट चालू किया है, उसमें ग्लोबली जो एक उनका मैं नाम भूल रहा हूँ संगठन का, उस संगठन के माध्यम से वो बिहार में इन्वेस्टिंग कराने के लिए मतलब वो प्लान करके चल रहा है व्यक्ति कि 7 साल 8 साल बाद मुझे आना है बिहार में, आज नहीं भी आते हैं तो, हालांकि वो आज भी तैयार है आने के लिए, लेकिन अगर लंबा स्ट्रगल भी होगा तो चिराग पासवान एक ऐसी तैयारी करके चल रहे हैं, सब इंटरनली हमको पता चल गया है कि वो बिहार में इन्वेस्टर्स का मीट कराकर इन्वेस्टिंग कराने की बात कर रहे हैं। मीटिंग हो रहा है अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में और चीन में, और उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ कराने की पूरी तैयारी है। बिहार के बाहर के बिहारी उनको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, और ये हो सकता है कि एकाएक आपको देखने को मिल जाएगा, एकाएक मतलब चेंजेस आएगा बिहार में, ये मान के चलो। अगर राजद मौका नहीं फायदा उठाएगी तो चिराग उठा लेंगे। और चिराग पासवान आप वैसा नहीं कर सकते हैं कि भाई बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनकी तरह वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, वो काफ़ी लंबा डेग मार रहे हैं। तो जो व्यक्ति तेजी दौड़ रहा हो और एक आदमी लंबा डेग ले रहा हो तो आप कह नहीं पाइए कि कौन पहले पहुंचेगा। लेकिन बहरहाल बिहार की राजनीति में फिलहाल बदलाव के संकेत हैं, बदलाव हो जाएगा, संकेत नहीं है, इट्स नाउ प्रूव्ड कि नीतीश कुमार बदलने वाले हैं। कितने 3 दिन लगता है, 4 दिन लगता है, 5 दिन लगता है, उन्होंने भी अपनी पार्टी में रिजोल्यूशन दे दिया है, सभी विधायकों को पता चल चुका है, राजद के लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार भाग रहे हैं। एक पूरा खाका बन गया है और इस खाके में रंग भरा जा रहा है धीरे धीरे। तो जब होता क्या ना कि जब कोई आर्टिस्ट छोटे मोटे खाँचे को खींचता है तो रेखा को, तो पता नहीं चलता कि फाइनल तस्वीर क्या है, लेकिन जैसे ही उसमें रंग भरा जाता है तो अच्छा ये बना रहे थे, वही हो रहा है। चलिए तो बिहार के राजनीति में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हम लोग नेपाल से अब निकलेंगे, अगला पंचनामा सीतामढ़ी में होगा हमारा, वहाँ से आप जुड़िएगा। बिहार की जो छोटी बड़ी खबरें और जो मरीज एकाएक बीमार होने लगे हैं, उन मरीज को ठीक करने का जिम्मा डॉक्टर साहब यहीं से रखेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, चीरफाड़ जारी रहेगा पंचनामा में। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।